आमतौर पर हर नागरिक को अनिवार्य रूप से अपनी कमाई पर टैक्स भरना होता है। इस साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। ऐसे में अगर आप भी अपना रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि किस आय पर इनकम टैक्स लगता है और किस पर नहीं। ऐसा जानकर आप न सिर्फ अपना रिटर्न सही तरीके से भर पाएंगे बल्कि टैक्स भी बचा सकते हैं। आज हम आपको वो 10 इनकम बता रहे हैं जिस पर आपको इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कृषि से आमदनी। फ्रेंड्स, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स कानून 1961 में कृषि से आमदनी को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है। कृषि से हुई आय पर टैक्स छूट मिलता है। टैक्स पेयर्स कृषि से होने वाली आय को अपने रिटर्न में दिखाकर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर कृषि से होने वाली आमदनी पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या कृषि भूमि बेचने पर टैक्स लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, अगर जमीन को खरीदकर 24 महीने बाद बेचा जाता है तो मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स लगेगा। खेती की जमीन को खरीदने के 24 महीने के अंदर बेचा जाता है तो मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन की रकम पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स बनेगा। नेक्स्ट आय जो हमारी आती है वो होती है ग्रेच्युटी। फ्रेंड्स, सरकारी कर्मचारी को मिली ग्रेच्युटी पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद हुए संशोधन के मुताबिक 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की रकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। वहीं प्राइवेट कर्मचारियों के लिए टैक्स से छूट की सीमा अभी 10 लाख रुपए ही है। नेक्स्ट आय जो हमारी आती है जिस पर टैक्स नहीं लगता है वो होती है सेविंग अकाउंट से आय। अगर सेविंग अकाउंट से मिलने वाला ब्याज 10,000 रुपए से कम है तो इस पर टैक्स नहीं देना होता है। यह छूट एक से अधिक अकाउंट से मिलने वाले ब्याज पर भी मिलती है। अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है और उन पर 10,000 रुपए और 5,000 रुपए ब्याज मिलता है तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5,000 रुपए होगी। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म के शेयर से कमाई। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदारी रखते हैं तो इस तरह की कंपनी से होने वाली कमाई इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(2) के अनुसार पार्टनरशिप फर्म के हिस्सेदारों को कमाई पर इनकम टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आय जो हमारी है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मतलब LTCG टैक्स। इक्विटी या म्यूचुअल फंड में किए हुए निवेश पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलती है। इनकम टैक्स की धारा 1036 के तहत अगर एक साल से उससे अधिक समयावधि में शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने से कैपिटल गेन होता है तो उस पर इनकम टैक्स छूट मिलती है। हालांकि डेट म्यूचुअल फंड पर यह लागू नहीं होता है। इससे होने वाली आय पर टैक्स देना होता है। नेक्स्ट इनकम जो हमारी आती है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। फ्रेंड्स, अगर आप वरिष्ठ नागरिक है और आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर रखा है तो आपकी मूल राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके ब्याज से होने वाली आय पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें, इसका उल्लेख आपको आयकर रिटर्न में भी करना होगा। नेक्स्ट आय है हमारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मतलब कि वॉलंटरी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट पर प्राप्त राशि 5 लाख रुपए तक कर से मुक्त है। रिश्तेदारों से या शादी के अवसर पर प्राप्त उपहार पर कोई टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट है PF अकाउंट में जमा पैसा। फ्रेंड्स, PF अकाउंट में आपकी ओर से जमा रकम पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। इसमें शर्त यह है कि यह रकम आपकी बेसिक सैलरी के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर रकम इससे ज्यादा है तो बाकी रकम पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप और अवार्ड। फ्रेंड्स, अगर किसी छात्र को कोई छात्रवृत्ति मिली है या कोई अवार्ड मिलता है जिससे वह पढ़ाई का खर्च चला रहा है तो इस पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 1016 के तहत आयकर से छूट है। इसमें रकम की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है विदेशी सेवाओं के लिए भत्ता। फ्रेंड्स, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपकी नियुक्ति देश के बाहर है और इसके एवज में कोई भत्ता मिलता है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स की धारा 10(7) में यह प्रावधान किया गया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी जो विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उसके एवज में उनको भत्ता मिल रहा है तो वह टैक्स फ्री होगा। आई होप फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।